प्रतिबाद जोगु गाजियाबाद नोएडा सीमार स्थिति अनायत। नोएडा मजूरी वृद्धि दाबी करी चलीथिबा श्रमिकों प्रतिबाद एवं ट्राफिक जाम एवं विशृंखला सृष्टि करिछि। सोमवार प्रदर्शनकारी माने गाजियाबाद नोएडा सीमार रास्ता अवरोध करिसेंति। फल समग्र अंचल यातायात संपूर्ण भाव में बाधाप्राप्त होइछि। आउ परिस्थिति एमिति होइछि जे जानवाहनर लंबा धाड़ी अनेक किलोमीटर पर्यंत लागि रहिछि। सेपटे शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक रूप धारण करिबा परे पुलिस मृदु लाठी चालना करिछि। सरकार जो 200-300 रुपए जो भी बढ़ाई है इसको वो स्कीम बता रहे हैं। 12,000 रुपए में रूम रेंट कितना है यहाँ पे? वो वही 8,000 रुपए मिलते हैं। 8,000 क्योंकि उसमें से खाना भी कटता है, ड्रेस भी कटती है और स्लीपर वगैरह होते हैं उसके भी कटते हैं। हमारी मांग यही है, हमारी 8 घंटे के 20,000 रुपए सैलरी करो। झाड़ आमर रक्त आमर लाभ कहीं खाली तुमर। श्रमिकर सम्मान देशर अभिमान शोषण विरोध रे आमर अभियान। एभली नाराबाजी सही श्रमिकंकर जी दिन राति परिश्रम कला परे भी पाउनाहांती निजर उचित प्राप्य। देखंतु ए दृश्य ए हेउची आक्रोशर प्रतिफलन। सोमवार सकाळू देशर राजधानी दिल्ली संलग्न शिल्पनगरी नोएडा रे देखिबाकू मिलिछि एभली दृश्य। नोएडा फेज 2 अंचल कौनसी शिल्पांचल नुहे बरम एक रणक्षेत्र रे परिणत होइछि। न्याय्य दाबी पाई शांतिपूर्ण भावे आरंभ होइथिबा ही आंदोलन हठात हिंसात्मक रूप धारण करिछि। श्रमिकों मध्यरे थिबा पुंजीभूत असंतोष ज्वालामुखी परि फाटी पड़िछि। आंदोलनकारी उत्तक्त होई पुलिस भ्यान को निया लगाई दैछंती। कारखाना कोठा गुड़िक उपरकू प्रबल ढेला पत्थर माड़ करा जाइछि। कि हमें नोटिस नहीं मिला और बाद में नोटिस दिखा रहे हैं कि सरकार जो 200-300 रुपए जो भी बढ़ाई है इसको वो स्कीम बता रहे हैं। और सैलरी हमारी कम से कम सैलरी हमको 16,000 कम से कम 18,000 रुपए 8 घंटे की हमें कंपनी से चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ओवर टाइम का 80 रुपए दे रहे हैं और जो कि नाइट का 40 रुपए दे रहे हैं। आए क्योंकि हमारा 1 महीने पहले ही नोटिस जारी हो गया था 18 से 20,000 सैलरी का, लेकिन ये लोग इसका मान्य नहीं कर रहे हैं। बोले वो 300-400 रुपए का दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें आप बताइए 12,000 रुपए में रूम रेंट कितना है? यहाँ पे नोएडा में 4,000 जैसे कोई नॉर्मल रूम नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, ये पढ़ाई में सिंगल मदर हूँ, मैं कितना क्या करूँगी यहाँ पे। तेबे श्रमिक मानकर मुख्य अभियोग हेउची शोषण। सेमानंको कहिबा कथा मात्र 13 रु 15,000 टंकारे मासिक गुजराण मेंटाइबा असंभव। पड़ोशी राज्य हरियाणा रे सर्वनिम्न मजूरी वृद्धि पाइबा परे नोएडार श्रमिक माने निजको उपेक्षित मने करुछंती। 12 घंटार अक्लांत परिश्रम परे भी सेमानंकु सम्मानजनक दरमा किंबा मौलिक सुरक्षा मिलु नथिबा सेमाने अभियोग करिछंती। वो वही 8,000 रुपए मिलते हैं। 8,000 क्योंकि उसमें से खाना भी कटता है, ड्रेस भी कटती है और स्लीपर वगैरह होते हैं उसके भी कटते हैं। वो उसके लिए बढ़ा ही नहीं रहे, बोल रहे हैं कि 300 रुपए बढ़ाएंगे, 11,300 रुपए मिलेंगे। लेकिन मेरी ये मांग है, हमें 8 घंटे की 20,000 चाहिए। हमें डबल नहीं करना, हमें ओटी नहीं चाहिए, हमें 8 घंटे की 20,000 चाहिए। हमारी मांग यही है, हमारी 8 घंटे के 20,000 रुपए सैलरी करो, क्योंकि उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। हम रेंट पे रहते हैं, 5,000 रुपए रेंट का है। उसे मकान मालिक को देना या बिजली बिल देना या खाना या उसमें बचाना है। ऊपर से हम बीमार पड़ जाते हैं या किराए भाड़े से आते हैं, दूर दूर से आते हैं हम लोग, उसमें बचता नहीं है सर कुछ भी हमारे लिए। ऊपर से ये लोग इतना काम लेते हैं, मैं वॉशरूम पानी कहीं पे भी नहीं जाने देते। अन्यपटे समग्र घटना प्रशासन पई बड़ चैलेंज सृष्टि करिछि। स्थिति नियंत्रण पई पुलिस मृदु लाठीचालना करने सहित सर्वाधिक सतर्कता अवलंबन करिछि। नोएडा रे व्यापीथिबा अशांति लखनऊ पर्यंत कंपन सृष्टि करिछि। घटना को गुरुतर सह नहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिसेंति। से स्पष्ट करी कहिसेंति जे श्रमिकों शोषण कौनसी परिस्थिति रे ग्रहणीय नुहे, किंतु आंदोलन नारे अराजकता को मध्य प्रश्रय दियाजिबो नाही बोली कहिसेंति सीएम योगी। जब उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मॉडल खड़ी कर रही है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी दे रही है, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम कर रही है,
तब जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। सेपटे सरकार को एथिपाई दायी करने सह कड़ा समालोचना करिसेंती सपा मुख्य अखिलेश यादव। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। नोएडार शिल्पांचल जो विद्रोहर स्वर शुणा मिली ताहा केवल एक आंदोलन नुहे, बरं श्रमिकों दीर्घ वर्ष धरी वंचित होबार परिणाम। जो हाथ देशर अर्थनीति को गढ़े, से ही हाथ आज अस्तित्व रक्षा पाई पथर उठाइबा बाध्य होइछि। गोटिए पटे श्रमिकों पेटर भोक एवं अन्य पटे शिल्प जगतर विशृंखला। मुख्यमंत्री कड़ा चेतावनी पर प्रशासन एवं दोछकी श्रमिकों को संतुष्ट करिबो ना अराजकता को दमन करिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।